चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो सबके दिल के बहुत ही करीब है। और वो टॉपिक ये है कि हम सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का जब जवाब नहीं मिलता तो बहुत सारे ख्याल हम लोगों के दिल में आने शुरू हो जाते हैं। हम लोग ये पूछने लगते हैं कि क्यों हमारी मेहनत का जवाब नहीं मिलता। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो आपको हर जगह दिखाई देगा, चाहे ऑफिस हो, घर हो, रिश्ता हो, या आपका खुद का अपना बिजनेस हो, काम हो। आप इसको हर जगह देख सकते हैं। तो मेरा मेरा मन आज इस बात पे बात करने का हुआ, तो मैंने मैंने सोचा आज इस पे बात कर ली जाए। हो सकता है शायद आपके मन में भी ये सवाल चल रहा हो, और शायद आपको कुछ इस बात से कुछ जानकारी मिल सके। हम लोग खुद से भी ये सवाल कई बार पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई नोटिस नहीं करता, कोई ऑब्जर्व नहीं करता, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता। तो इसके पीछे कुछ कुछ ऐसी हमारी हैबिट्स हैं, कुछ बिहेवियर हैं जिन जिनको आप कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। जैसे आप हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, या आप सच में स्ट्रांग हैं। तो जो दूसरा पक्ष है वो इस बात को बहुत आसानी से समझता है कि आप तो हो ना, आप तो देख ही लोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कर लोगे। दूसरी चीज, आप कभी ना नहीं कहते। तो जनरल लोगों का समझ ये कहता है कि अगर कोई ना नहीं कह रहा है मतलब वो हाँ कह रहा है। ये भी एक तरह का दबाव दबाव बनता है। तीसरी चीज, आप हरदम उपलब्ध रहते हैं हर किसी के लिए, अपनी प्राथमिकताओं, अपनी प्रायोरिटीज को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए, क्योंकि आपको लगता है सामने वाले का या दूसरे पक्ष का इम्पोर्टेंस आपसे, आपके प्रायोरिटी से ज़्यादा है। और जब एक लंबा समय बीत जाता है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि मैंने खुद को खो दिया। जो मुझे करना चाहिए था, जिस टाइम पे करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। और यहीं से एक गिल्ट आने लगता है। आप खुद को कहीं ना कहीं दोषी मानने लगते हो। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि करना आपने ही है, एक्शन आपको ही लेना है। आपके आपके बिहाफ पे कोई दूसरा आपके लिए काम नहीं करेगा, कोई डिसीजन नहीं लेगा। और अगर वो डिसीजन लेगा भी तो आपके पूरे कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को वो नहीं जानता है। आप जितना उसको बता रहे हो उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन लेगा। तो कोई गारंटी नहीं कि वो सक्सेस होगा ही होगा। अब जो दूसरी चीज आती है, ये तो हमने कर लिया, जो मुझसे, आपसे, हम सबसे गलती होनी थी वो हमने कर ली। कोई इस बात को अप्रिशिएट करे ना करे, कोई ऐसा भी समझ सकता है कि मैंने एक्स वाई जेड को यूज कर लिया, वो तो आपका पास्ट हो गया। हो गया, वो जो होना था वो हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट में आता है सारी वो प्रैक्टिकल चीजें जो हमें बताई जाती हैं, और हम कहीं ना कहीं उसे किसी भी वजह से, या हो सकता है आपका नैतिक मूल्य हो, मोराल हो, आप रिलीजियस हो, धार्मिक विचार के हों, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, करते नहीं हैं। करना ये है कि आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए।
भले ही वो छोटी सी आपकी उपलब्धि हो, आप अपने आप अपना पीठ खुद थपथपाइए, जिसको बोलते हैं ना कि पैट ऑन द बैक। डू इट, डू इट फॉर योर सेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट। वो छोटा सा कीजिए आप, आपको अच्छा लगेगा, और जो आपके मन को अच्छा लगेगा तो आप में एक एक एनर्जी आएगी, एक उत्साह आएगा, एक उमंग आएगा। ये आप खुद के लिए ही कर सकते हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई आपके बिहाफ पे नहीं करेगा। अपने प्रायोरिटीज को सेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही कुछ उपलब्धि आपके ज़िंदगी में आती है, आप भी नोटिस करते होंगे, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। जो लोग आपको कहते थे कि हमने इस इंसान का इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया, बहुत भोला है, बहुत सीधा है, इसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आपकी उपलब्धि जुड़ने लगती है आपकी लिस्ट में। लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स जैसे जैसे इंक्रीज करता है, आप देखेंगे लोगों का नज़रिया आपके लिए बदलने लगता है। तो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन यही है, आप खुद से शुरुआत कीजिए, खुद को देखिए। इस बात का एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि आपके काम को कोई दूसरा अप्रिशिएट करेगा। थोड़ा या ज़्यादा, मोर और लेस, ये स्टोरी आप हर जगह रिलेट कर पाएंगे। ऑफिस में भी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोट करना चाहूँ, जो एम्प्लॉयज़ बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होता है, आप देखेंगे बॉस भी उसको ही बहुत सारा काम देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्पॉन्सिबल मत बनिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप करेंगे, आपकी लिस्ट भी इंक्रीज होती चली जाएगी, आपका मोरल हाई होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके मन को अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बचपन से हम सबके घर में ये बातें बताई जाती हैं। पेरेंट्स हमेशा हमसे कहते हैं कि ये करो, प्रैक्टिकल बनो, खुद को टाइम दो, खुद के लिए करो। किसी का मदद करना खराब चीज़ नहीं है, खराब बात नहीं है, लेकिन सिर्फ दूसरे का मदद करना और खुद को इग्नोर करना, ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं, तो आपकी बुनियाद वहाँ से ही कमज़ोर होनी शुरू होती है। यकीन मानिए, करके देखिए, आजमाने के लिए ही सही, कुछ दिन करके देखिए, और फिर आप खुद इस बात को कंफर्म करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये बातें जो हमें बताई जाती हैं, ये कुछ वैल्यू क्रिएट करती हैं या सिर्फ ऐसे हवा हवाई है। मेरा अनुभव ये कहता है कि हवा हवाई नहीं है, ये आपको रिटर्न देता है, एक अच्छा रिटर्न, जो शायद आप खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो बस एक यही छोटी सी चीज़ थी, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं, तो फिर आपसे ये मेरी गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को दूसरे तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्या पता कोई इस कन्फ्यूज़न में हो या कुछ और बातें हों, उसको हेल्प होगा। आप ज़रूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत